जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर 16 फरवरी 2015 का क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे इसी के आधार पे। तो पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो वह नदी है लूनी नदी, कच्छ के रण में समाहित होती है। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो वह है 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इनके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो न्यूनतम सांसद होने चाहिए 55। म्यांमार की राजधानी है तो नेपाद्वई। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा येन है। बिहार में किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों के कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगंज के शहर से लिया गया है, ये गलत है। तो सही कथन को पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरों की संख्या 24 है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि वह 52 सेकेंड है। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से है बलवंत राय मेहता कमेटी का। नेक्स्ट है, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो वो क्यूबा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया है? तो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पारित किया गया है। आंग सांग सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंधित है? तो वह है म्यांमार से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्न में से किनसे संबंधित है? तो यह मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है। यह कब से गणना की जाती है? तो यह पंचायत निर्वाचन परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर दे सकता है। वह आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो वह 7 दिनों बाद प्रभावी माना जाएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समुदाय रेखाएं ये समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो वेन सोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। नेक्स्ट है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ किया गया हुआ था? तो यह बॉम्बे में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो बिहू जो है वह असम राज्य का त्यौहार है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो वह तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई है। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से
किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वह खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। लोकसभा या विधान सभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत से कम प्राप्त होगा तब। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो वह 1954 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया हो तब। नेक्स्ट है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वह कहाँ है? तो वह यूक्रेन में है। मैग्सेसे यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार के मतलब कि मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह फिलीपींस के थे। नेक्स्ट है, ये है करेंट अफेयर्स। 2013 से 14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो रणजी ट्रॉफी यह कर्नाटक टीम ने जीती है। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक में है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। सामुदायिक विकास केंद्र का कार्यक्रम का सार था लोगों की भागीदारी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो नीलोफर चक्रवात पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि जो हुआ है 1932 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 ईस्वी में संपन्न कराए गए थे। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो वह है केरल राज्य में स्थित है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? तो गिर का वन है वह गुजरात में स्थित है। पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश से है? तो वह अमेरिका से हैं। नेक्स्ट है, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजन किए गए थे? तो वह 22वें शीतकालीन खेल वह रूस में आयोजन किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? यानी उस समय करंट अफेयर्स था, यह रघुराम राजन। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 में शामिल रहा? तो वह है एयो ह्यूम। गोवा किस नदी पर स्थित है? तो गोवा जो है मांडोवो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह है क्लेमेंट एटली थे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो वह त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 ईस्वी में किया गया है।
साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो अटलांटिक महासागर के कैंप पे यानी अटलांटिक महासागर में जो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? यानी गाय की देसी प्रजाति नहीं है। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन देसी नहीं है। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। शुष्का चिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो हरे रंग का जो पदार्थ है वह क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त पाया जाता है? तो यह है पहाड़ी क्षेत्रों में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो वह फाइलेरिया रोग की वाहक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बाल्च है, मरासमस है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि यह गला में होता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो वह है पैनक्रियाज एवं अग्नाशय की खराबी के वजह से मधुमेह रोग होता है। तारों का रंग निर्भर करता है तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, इसके आगे मैथ हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।